कल तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था अबाउट व्हाट, अबाउट समथिंग, वो अबाउट व्हाट, अबाउट समथिंग सीआई। ठीक है। आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे और प्लीज अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे आज। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उसमें अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी। बट फिलहाल आज होंगे बेसिक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द सीआई। फाइंड द सीआई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है इसका। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है तुमको 10,000 रुपये। रेट परसेंट पर एनम, पीए है पर एनम, गिवन है 12%। और नंबर ऑफ ईयर्स है 2, 2 ईयर्स। ठीक है। क्या मुझे कोई बताएगा कि सीआई कैसे निकालेंगे इसका? क्या किसी को फॉर्मूला पता है? गुड, बताओ। मतलब बताओ, सॉल्व करो, सॉरी सॉल्व करो, बताना क्या है। निकालो निकालो निकालो, जैद बोलो मत, निकालो। 30 सेकेंड्स गाइस, 30 सेकेंड्स यू हैव ओनली। चलो पहला सवाल मैं लगाता हूँ, ठीक है। पहला सवाल मैं लगाता हूँ, फिर तुमको एक सवाल और दिया जाएगा सवाल सॉल्व करने के लिए। मैंने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या तुमको और बताया? बताया मैंने तुमको इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया है। मैंने तुमको अमाउंट का फॉर्मूला निकाल बताया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर एन। बोल दो, टी बोल दो, तुमने एन पढ़ा था, मैं एन लिख देता हूँ यहाँ पे चुपचाप। यहाँ टी भी सेम चीज होती है। अच्छा, गिवन क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में? गिवन तुमको P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 12 एंड N इज इक्वल टू 2। ठीक है, रख दो वैल्यू। 10,000 ब्रैकेट में 1 + 12/100 का स्क्वायर। ठीक है। तो अमाउंट जो निकल के आएगा वो आएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 + 12/100, क्या 1 + 0.12 का स्क्वायर। ठीक है। ओके देन दस इक्वल टू 10,000 इंटू 1.12 का होल स्क्वायर। अब अगेन वही सेम काम करने वाला हूं मैं, कौन सा कल वाला। 10,000 यहाँ पे इंटू 1.12 इंटू 1.12। देखो डेसिमल के बाद 4 है, दो यहाँ, दो यहाँ, यहाँ 4 जीरो है, पूरा कट जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। क्या मैं 10,000 को 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ? एकदम लिख सकता हूँ। अब एक काम करता हूँ, एक 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.12 से, और दूसरे 100 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 1.12 से। कहने का मतलब यह है कि 112 इंटू 112 बचेगा। अब 112 का मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा, और यहां से तुम निकालोगे अमाउंट। निकालो, बताओ कितना आया है अमाउंट। अच्छा, कोई यहां पे गधा या कोई यहां पे चालाक बन के 112 इंटू 112 करेगा, वो पिट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट में, याद करो। 100 + 12 का होल स्क्वायर नहीं है ये? तो क्या 1 2 3 4 प्लस 144 प्लस 12 × 24 इंटू 100, 2400। कितना हो गया? 12,400, 12,500, 12,544। ठीक है। ये तुम्हारा आया है अमाउंट। ये तुम्हारा आया है अमाउंट। तुम्हें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम क्या बताया था मैंने, याद है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस, वहां पे एसआई पढ़ा था हमने, यहां पे सीआई हो जाएगा। कुछ नहीं, सीआई निकालना है। अमाउंट हमको मिला है 12,544, प्रिंसिपल है 12,000, सॉरी 10,000। प्रिंसिपल है 10,000 प्लस सीआई, यहां से सीआई निकालोगे तो आएगा 2,544। अगर रुपया है तो रुपया, जो भी जो भी है। चलो यहां पे दो क्वेश्चन मेरा है। इस चीज को मैंने ये क्यों लिखा, और यहां से ये कैसे हुआ? पहला डाउट मेरा। दूसरा डाउट, ये जो चीज थी, इसको मैंने इसको मैंने
ये क्यों लिख दिया? मेरे दो डाउट्स हैं यहाँ पे। पहला डाउट कि 1.12 का होल स्क्वायर था, इंटू 10,000 था, तो उसको मैंने 112 इंटू 112 कैसे लिखा है? क्या इसमें किसी कोई डाउट है? ठीक है, वो तो सॉल्यूशन है। क्या इसमें से कोई डाउट है कि मैंने 1.12 को 112 इंटू 112 कैसे लिखा है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अंशुमन, उत्कर्ष, उत्कर्ष तुम्हें पढ़ चुके हो, तुम्हें आंसर आना चाहिए इसका। क्या तुम्हें आ रहा है? स्क्वायर में था इसलिए मैंने दो बार लिखा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ये बताओ कि ये जो चीज थी, इसको मैंने घुमा फिरा के इसको मैंने यहां लिख दिया है। बीच में स्टेप्स में बताया कैसे लिखा है। पर ये बताओ कि कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है? क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है? गुड। चलो, सेकेंड चीज, मैंने 112 इंटू 112 को 100 + 12 का होल स्क्वायर क्यों लिख दिया है? एनीवन? ये चीजें हमने स्क्वायर स्क्वायर में पढ़ी हुई है, याद है किसी को? याद करो। आई थिंक सेम क्वेश्चन भी था। 112 इंटू 112, ये सेम क्वेश्चन था। स्क्वायर स्क्वायर रूट में बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी। याद करो, तुम्हारे किताब में आई थिंक सेम सवाल था। बाय यूजिंग अल्जेब्राइक प्रॉपर्टी, नहीं, बाय यूजिंग, हाँ, अल्जेब्राइक प्रॉपर्टी सॉल्व 112 इंटू 112। तो 112 इंटू 112 को मैंने 112 का होल स्क्वायर किया, और 112 को 100 + 12 का होल स्क्वायर कर दिया। तो सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। a² + b² + 2ab। याद है? a² + b² + 2ab, गाइज। गुड। ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल तुमको हो गया होगा। किसी को छापना है क्या सवाल ये वाला? किसी को छापना, छाप सकता है वो। कोई डाउट सवाल में है कैसे हमने क्या किया हुआ है? एकदम बेसिक सवाल है, कुछ भी अलग नहीं इसमें, इसके अंदर, ठीक है। इट इज एकदम बेसिक सवाल। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अभी तक तुम्हारे बुक से करवा रहा हूँ। उत्कर्ष, क्या बताओ? किसी को छापना है छाप लो, या स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लो। उत्कर्ष, तुमको भी सॉल्व करना था। उत्कर्ष, ये तुम्हें भी सॉल्व करना था। सवाल किताब मत देखो, तुम्हारे बोर्ड्स में क्या किताब से क्वेश्चन आएंगे? टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ, और दे रहा हूं मैं। पहले ही तो काम करो। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसका हो चुका है वो सॉल्व करें। प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपए। रेट परसेंटेज है 10 साल का। और नंबर ऑफ ईयर्स है 7। आर नॉट डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपए। रेट परसेंट पर एनम है 10% का। और नंबर ऑफ ईयर्स है 7। थाला फॉर रीजन, चलो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। प्रिंसिपल अमाउंट 5,000। रेट परसेंट पर एनम 10%। नंबर ऑफ ईयर्स 7। थाला फॉर अ रीजन। थला, इट्स अ थला। थला।
व्हाट इज 18? प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, रेट परसेंट 10%, रेट पर एनम का, और नंबर ऑफ ईयर 7। उत्कर्ष, आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। यार नंबर ऑफ 7 2 कर लो। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स ना 2 कर लो, 7 मत करो। नंबर ऑफ ईयर को 2 कर लो, वरना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको सॉल्व करना। कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। नंबर ऑफ ईयर 2, नंबर ऑफ ईयर 2 कर लो। नंबर ऑफ ईयर्स 2। 6,050 इज व्हाट? इट इज सीआई और इट इज प्रिंसिपल टोटल अमाउंट? आई जस्ट वांट टू नो सीआई, नॉट अमाउंट। इट इज अमाउंट, जैद। 5, 10, 2 साल के लिए। ये 50 नहीं। हाँ ठीक है, गुड, सही है। उत्कर्ष, आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। ओके, विराज इज हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो, सेकेंड क्वेश्चन तुमको बोला मैंने, क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, रेट परसेंटेज है 10% पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर्स एन इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है। पहले अमाउंट निकालेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे। पी 1 + r/100 के पावर n विच इक्वल्स टू 5.0, 1 + 10/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, 5,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 50 इंटू 11 550 इंटू 11, 0, 11, 55, 5, 5, 55, 5, 60, 6,050 आएगा अमाउंट। और और अमाउंट होता है तुम्हारा क्या? प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो सीआई निकल के आएगा यहाँ से 1,050। कैसे आएगा? यहाँ से आएगा। सीआई होता है तुम्हारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 6,050 माइनस 5,000, तो सीआई इज 1,050। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, किसी को छापना तो नहीं होगा, ये तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को छापना नहीं है इसमें ना, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ छापना है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले अच्छे सवाल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट विराज हैज हैड आस्क्ड मी अ डाउट। फाइंड द अमाउंट एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ ₹15,625 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 years, compounded annually, compounded annually। एनुअली स्प्रिंग सही है? हाँ सही है। तो यहाँ पे ना, सुनो सुनो सुनो, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये सब वर्ड्स आएंगे। तो जो वर्ड है कंपाउंडेड एनुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ना एक अंडरलाइन कर लेना। इस पे आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करो, चलो फटाक से सॉल्व करो।
जल्दी से। ऊपर स्क्रीन नहीं आर नो, वो नहीं छापना है। वो क्वेश्चन खुद से करना सॉल्व। सेम क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला लगाना है, करना क्या उसमें। नो नीड टू सॉल्व सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टाइप ऑफ क्वेश्चन, डोंट, क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम देयर। चलो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है अर्नो, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक। फर्स्ट सॉल्व इट। पहले इसको सॉल्व करो। उत्कर्ष, तुम्हें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट 15,625 रुपए है। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम का, और 3 साल के कंपाउंड हो रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। जो कि तुमको कहा था मैंने, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, तो थोड़ा सा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उत्कर्ष, आई नीड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट। यू डोंट नीड टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी एक्यूरेट। चलो। 1951, वॉट 1951 क्या है? सीआई है, अमाउंट है, क्या है? दो आंसर आएंगे इसके। दो आंसर आने वाले हैं इसके। सीआई है 1951, ठीक है, आगे बताओ। आई डोंट नो द आंसर, आई विल चेक। वेट। मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा, और तुम्हारे सामने ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। 17,576 टोटल अमाउंट है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, बाद में चेक करेंगे, ठीक है चले। उत्कर्ष, आई नीड योर आंसर। मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके। मैं अंकित को मेमोरेंडम भेजने वाला था, क्योंकि अंकित 2 दिन से लगातार क्लास नहीं कर रहा है। उत्तम को क्या किया जाए, उत्तम का? व्हाट शुड वी डू अबाउट उत्तम? था वो, कल भी नहीं आया था ना, आई थिंक। अंकित शायद कल भी नहीं था। और परसों तो मैं खुद ही नहीं था। कल आया था, नहीं कल नहीं आया था अंकित। अबे विराज, अबे कर क्या है अबे? ठीक है। पहले खुद का। उत्कर्ष, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। क्या तुम सॉल्व कर पा रहे हो? उत्कर्ष, क्या सॉल्व हो पा रहा है? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बोलो। क्या तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो? 3/25 नहीं आएगा विराज। ये तो कट जाएगा ना सीधे सीधे। चलो मैं करता हूँ। कौन आया? अंशुमन पाल। कहाँ चले गए तुम? और क्यों चले गए तुम? सुनो, सबसे पहला काम, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को देखने के बाद लिखना है गिवन। गिवन लिखोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है तुमको, रुपीज 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको गिवन है 4% का पर एनम। और जो टाइम या एन या टी जो बोलना है बोल लो, 3 साल दिए हुए हैं। तुमसे अमाउंट और सीआई दोनों पूछा है, तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला हमको रटा रटाया है, क्या है? P1 + R/100 के पावर एन। वैल्यूज तुमको पता है, 15,625, मल्टीप्लाई का साइन छोड़ो, ब्रैकेट में 1 + 4/100 टू द पावर ऑफ 3। विराज बोल दिया करो, सर सर क्या मैं सुनूं सब छोड़ छोड़ के? टाइप इट, टाइप इट। आई कैन लिसन, आई कैन रीड दैट फ्रॉम हियर। अमाउंट इज 15,625 इंटू 1.04 का क्यूब। ठीक। अमाउंट तुम्हारा है 15,625 इंटू
ये सवाल तुम्हारे पास। 1.04 का क्यूब मतलब 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। ये पी है विराज, इट्स पी। अबे तुमसे अमाउंट पूछा है ना गधे, देख देख। क्वेश्चन क्या पूछा है? अमाउंट एंड सीआई पूछा हुआ है, सम दिया हुआ है। तो फिर तो आ ही रहा है, तो देखिए सवाल नहीं आया ना। इट इज रॉन्ग देन। अब सुनो सुनो, यहां पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला, इसको 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 मल्टीप्लाई करो, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो एट द एंड आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है? नहीं है। लेकिन अब मैं तुमको थोड़ा सा एक अच्छा तरीका बताने वाला हूं जो अभी मेरे दिमाग में है कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वे, बट वाई टू डू गधा मजदूरी वेन यू आर विथ मी। ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा बट कैलकुलेशन आसान कर दूंगा मैं। दो कैसे? अमाउंट इज इक्वल्स टू 15,625, बता रहा हूं। फ्रैक्शन वाला, अच्छा ये 4/100 वाला। देखो 4/100 है ना, मैंने क्या बोला था? एक जीरो गायब होगा, डेसिमल यहां आएगा। एक और जीरो गायब होगा, दो के बाद डेसिमल आ जाएगा। याद करो। क्या किसी को याद है क्या डेसिमल वाला? 4/100 अगर है, दो जीरो है, तो डेसिमल के बाद दो पॉइंट होगा। याद है? तो 1 + 0.04, 1.04। याद है ना? उत्कर्ष नहीं याद है? आई कैन रिपीट इट अगेन इफ यू वांट टू। देखो, 4 है डिवाइड बाई मान लो 1000 है, तो डिवाइड में तीन जीरो है। डिवाइड में तीन जीरो है तो ऊपर डेसिमल के बाद तीन डिजिट आएगा। तो डेसिमल के बाद तीन डिजिट कब आएगा? एक डिजिट ऑलरेडी है, तो दो जीरो आ जाएगा। हटा दो, खत्म। तो 4/1000 को हम लिख सकते हैं 0.004। ठीक है, जैसे 4/100 है, इसको लिख सकते हैं, दो जीरो है, तो 0.04। डेसिमल के बाद दो नंबर, दो जीरो था, तो 1 + 0.04 इज 1.04। गॉट इट? गॉट इट उत्कर्ष, गॉट इट? इसलिए पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, आई कैन रिपीट इट। अच्छा अब ध्यान दो, क्या मैं 1.04 को, ध्यान देना, क्या मैं 1.04 को 104 डिवाइड बाई 100 लिख दूंगा? बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार से समझा रहा हूं तुमको मैं। तुमको सिखा रहा हूं मैथ्स के साथ खेलना। हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन इजी व्हेन यू डोंट हैव कैलकुलेटर। देखो, 104 डिवाइड बाई 100 है, दो जीरो गायब होगा, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड से दो के बाद एक पॉइंट आ जाता है। अरे 4/100 था हमारा, तो यूनिट डिजिट पे एक और फिर एक यहां डेसिमल आ गया था। वैसे ही, ठीक वैसे ही, अगर 1.04 है, 1.04 है, 1.04 है, इंटू 100 करो, डिवाइड बाई 1, इंटू 100 करो, तो क्या 104 डिवाइड बाई 100 आता है? बोलो हाँ या ना। एकदम बोल दो हाँ या ना। एकदम हाँ। ठीक है, उत्कर्ष हाँ या ना बोलो। विराज हाँ या ना बोलो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही। तो 104 डिवाइड बाई 100, 104 डिवाइड बाई 100। अब डेसिमल गेम खत्म। अब तुमको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। डेसिमल का गेम खत्म। अब तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है। और लास्ट में जब डेसिमल लगाना होगा, दो जीरो, चार जीरो, छह जीरो, यूनिट प्लेस से छह के बाद एक डेसिमल लगा दोगे, बात ही खत्म। अच्छा मान लो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 होता तो और कितना आसान हो जाता। अगर यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स 3 की जगह 2 होता, तो क्या चीजें और आसान हो जाती? आई जस्ट वांट टू नो कैसे। क्या 104 का होल स्क्वायर हो जाता? एकदम हो जाता। जब 104 का होल स्क्वायर हो जाता तो 100 + 4 का होल स्क्वायर हो जाता। तो मुझे 104 इंटू 104 भी नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें भी अगर मैं चाहूं, इसमें भी चाहूं तो 15,625 यहाँ रहने दो, डिवाइड बाई यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः जीरो रहने दो। 104 को 100 + 4 का होल स्क्वायर इंटू 104। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे। मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, वरना मैं इतने स्टेप लिखूंगा नहीं कभी। तुम भी नहीं लिखोगे इतने स्टेप्स। ठीक है, 15,625
भाई 1 2 3 4 5 6 इंटू 104 इंटू 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 दूना 32 इंटू 100 3200। 15,625 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 इंटू 104 इंटू 10,000 1300 13,000 13,216 13,216। सॉल्व इट गाइस, यू विल गेट ए। या किसी को आसान लग रहा है तो ये भी सॉल्व कर सकता है, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। कौन बोलेगा? अरे मैथ में मेथड्स तो सारे होते, इसमें क्या कोई बोल देगा? तुमको एट द एंड सॉल्व करके आंसर लेके आना है। तुम्हें डेसिमल से, मुझे डेसिमल बहुत डर लगता है। मुझे डेसिमल से डर ये लगता है कि कहीं मैंने एक डेसिमल लेफ्ट राइट किया तो मेरा आंसर हो जाएगा गलत। जैसे अगर मैंने यहाँ पे को, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, 1.04 इंटू 1.04 है, ठीक है। अब मैंने सॉल्व किया तो कुछ आएगा, कैसा आएगा? वो कुछ भी जो आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा बताता हूँ, कितना आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा 13,216। वो आएगा तुम्हारा 1.3216 आएगा। कर दिख लेंगे, इतना ही आएगा। इंटू 1.04 करना है वापस से। समझ आ रहा है? तो इट विल टेक ही, एक तो बड़ी दिक्कत बहुत ज्यादा होगी तुमको, क्योंकि डेसिमल है। डेसिमल आसान नहीं होता। फ्रैक्शन आसान है, डेसिमल में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए फ्रैक्शन लाया गया था। ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई बहुत आसान है ना, यू कैन मल्टीप्लाई इट वेरी फास्ट। करो तो, जल्दी से करो। 15,625 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं, जिसको जो सही लगे। 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, जिसको करना है वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको बता रहा हूँ जिसको डेसिमल से दिक्कत होती है, डेसिमल को हटाने का निंजा टेक्निक है ये। ठीक है, डेसिमल को हटाने का निंजा टेक्निक है। डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लगा हुआ था यूनिट से, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया। डेसिमल 3 पॉइंट के बाद लगा होता, डिवाइड बाई 1000 कर देते। डेसिमल 4 पॉइंट के बाद लगा होता यूनिट प्लेस से, तो डिवाइड बाई 10,000 कर देते। दैट्स ऑल सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, कर लो इसको आसान, ठीक है। कर दीजिए, फ्रैक्शन वाला कर दो। फ्रैक्शन वाला कर रहा हूँ उत्कर्ष। 6 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 1 5, 0 0 0 0 0। यहाँ से आएगा तुम्हारा 6 1 2 3 1। एक सौ, अच्छा तो बता रहा हूँ। 4 6 8 6 14, 4 1 2 2 4, 5 2 7 3 1। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 13,744,6 4। ठीक है। जब तुम वो करोगे ना डेसिमल वाला, तो 15,625 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1.374464 आएगा। करके देख लेना, सेम ही आने वाला है। ठीक है। ठीक है, वेट वेट आई एम, वेट वेट, कोई बात नहीं, चुप। तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ उनको। एक सेकंड, मैसेज तो उतना करता हूँ ना। ये क्या हो गई? रुको 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 रुको, आई एम टेलिंग वन थिंग, वेट। तुम एक काम करो, रहने दो। ठीक है। जिसको जय तुमको आ गया होगा तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज बाकी लोग काम करो, अपने मेथड से जाओ। डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। ठीक है, रहने दो। यहाँ सॉल्व करो उसको। 1.04 इंटू 1.04 सॉल्व करो, चलो। आ गया ना? जब ठीक, कोई दिक्कत, जिसको आगे कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं आया, वो डायरेक्ट सॉल्व करो। यहाँ सॉल्व कितना आएगा? जिसको आ गया कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आया है डोंट वरी, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तुम। सॉल्व करो, आसान है। करो सॉल्व आराम से, चलो। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 करने में कितना आता है? मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं तो सॉल्व करूँ। 1.124864 इंटू 15,625, तो ये तुम्हारा आएगा 17,576। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अमाउंट इज इक्वल्स टू
प्रिंसिपल प्लस सी आई, तो यहाँ से सी आई निकल के आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 17,576 माइनस 15,625, तो सी आई कितना आया था? 1951। खत्म। एक आंसर ये, एक आंसर ये। 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1 करना, सुनो। और उत्कर्ष तुम सुन लो, इसको छाप लो तुम लोग, जो छापना है इसको छाप ले। इसको छापना है, छापो। उत्कर्ष तुम देखो यहाँ से, उत्कर्ष यहाँ देखो, देखो। 1.04 लिखा हुआ है। क्या 1.04 को मैं 1.04 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत होगी इसको लिखने से? उत्कर्ष, 1.04 को अगर मैं 1.04 डिवाइड बाई 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 104 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो एट देन क्या मैंने 1.04 को 104 डिवाइड बाई 100 लिख दिया है? लिख दिया था मतलब। ठीक है, सेम है। ट्रिक ट्रिक क्या है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि देखो, एक होता है यूनिट प्लेस, ठीक है, एक होता है यूनिट प्लेस, एक होता है टेंस प्लेस, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। लेट्स से 1.2896 लिखा हुआ है, तो यूनिट प्लेस ये रहा, 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद 5 नंबर है राइट हैंड साइड में, पॉइंट के बाद 5 नंबर है राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड में क्या होगा? 1, 5 से 0, और डेसिमल हट जाएगा। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स होंगे, ठीक है। ध्यान देना कि अगर 7 के बाद 0 होता है ना, तो 0 कोई मतलब नहीं है। हाँ, बीच में कहीं 0 होगा तो मतलब होगा उसका, बट 7 के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता। तुम लोग थे कि नहीं, मैंने तो पढ़ाया था मैंने तो ये सब चीजें, मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाई सब चीजें। ऐसे देखो मत मुझे तुम लोग, मैं रो दूंगा। याद नहीं है, शाबाश। भाई मैंने बहुत ही ईमान से पढ़ाया था ये सब, ऐसा मत बोलो। चलो ऑनलाइन वालो, खुदा हाफिज, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।